हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस प्रॉपर्ली? हेलो। यस मैम। हाँ। यस और मैम। अभी अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। यस ओके मैम। ओके, यहाँ पे अभी हम कैश इकोनॉमी का हाँ डिस्कशन मैम, Yes, ma'am. अभी आ रहा है। हाँ हाँ मैम, आ रहा है। हाँ, कैश इकोनॉमी का डिस्कशन हम कर रहे थे। विलेज इकोनॉमी इज कैश इकोनॉमी। तो जो विलेज इकोनॉमी है उसको हम कैश इकोनॉमी बोलते हैं। तो उसको कैश इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि फार्मर जब भी सीड्स खरीदता है, हाँ, बी वगैरह खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, तो वो कैश में देता है। ओके, कैश में सब कुछ चीजें लेता है। अगर उसने किसी से भी उधार लिया है तो भी वो उसको पैसा चुकाता है। ओके, ही पेज द फार्म लेबर। तो खेत में काम करने के लिए जो मजदूर होते हैं उनको भी पैसा चुकाना पड़ता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इवन हिज डेब्ट्स टू द मनी लेंडर्स आर ऑल्सो इन कैश। कि हाँ, जमींदारों को भी पैसा चुकाना है तो वो भी उसको हम कैश मनी बोलते हैं। ओके, इफ द कैश इज होल्डेड, अगर कैश, if the cash is holded, the village economy collapse. Okay, so this is what happened when Modi government banned on 500 and 1000 rupees currency note. Okay, तो कैश इकोनॉमी का collapse कब हुआ था कि उसकी इम्पैक्ट हमारे अर्बन एरिया में भी दिखाई दी और विलेज एरिया में भी दिखाई दी थी। ये आपको पता होगा शायद 2-2.5 साल पहले। यस और नो? ये पॉइंट समझ में आया? आवाज ब्रेक हो रहा है मैम आपका फिर से। मैम, ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये पॉइंट एक्सक्यूज मी मैम, हाँ। नहीं मैम, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का आवाज इश्यू। ब्रेक हो रहा है मैम। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। देखती हूँ मैं नहीं, आके। थोड़ा सा नो मैं मैम। अभी आ रहे हैं आवाज? आवाज आ रहा है? नहीं मैम, ब्रेक हो रही है आवाज। ओके ब्रेक हो रहा है मैडम, समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। ओके ओके, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, आपको रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ। फिर आपको रिकॉर्डिंग करके मैं भेज देती हूँ। ये पॉइंट जो भी है मैं सब रिकॉर्ड करके ओके आपको मैम। भेज। ओके अभी मैम। अभी आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम, आ रहा है आवाज। हाँ, तो Yes, ma'am. ओके, तो कैश इकोनॉमी किसको बोलते हैं? तो जो गांव में जो फार्मर्स होते हैं, ओके, तो क्या करते हैं जब भी वो उनको जो लगने वाली चीज है, ओके, एग्रीकल्चर से लेके कि फर्टिलाइजर है, सीड्स है, तो वो कैश में ही दे। कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हमको लेना है तो हम क्या करते हैं, कैश देते हैं। कैश देते कि नहीं देते? अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, कैश देते कि नहीं देते? यस और नो? हाँ यस मैम, कैश देते। कैश देते, यस ओके। यस मैम। कि फॉर Yes, ma'am. एग्जांपल हम कुछ उधार भी लेके आए किसी के पास से, ओके, कि फॉर एग्जांपल हम कुछ उधार लेके आए किसी दुकान में से, लेकिन उसका पैसा हमको पहले बाद में भी तो चुकाना पड़ता है ना? बाद में भी तो चुकाना पड़ता है ना? यस और नो? यस, हाँ, तो चुकाना पड़ता है बाद हाँ, में। चुकाना पड़ता है। तो उसको Yes. हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे ये इकोनॉमिक कॉलेप्स कभी होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे रूल निकाले हों या जिसकी वजह से सबको ही दिक्कतें आ रही है। फॉर एग्जांपल आपको 2-2.5 साल पहले ये याद होगा कि 500 और 1000 का जो पुराना वाला नोट था वो उसका बैंड हो गया था, और उसके बाद 500 वाला और 1000 वाला नोट नया आया मार्केट में। एम आई राइट? 2000 का जो नोट है वो नया आया है। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस होने की वजह से भी कभी कभी यस। इकोनॉमिक्स कॉलेज हमको दिखाई देता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। ओके, in villages the person has hardly an opportunity to improve his occupational status. mobility means status हम बोलते हैं उसको। तो विलेज में ज़्यादातर लिमिटेड सोर्स होता है, लिमिटेड पॉपुलेशन होता है, तो उसकी वजह से जो लोगों का सोचने का तरीका या काम करने का तरीका, they most probably depend on the luck, okay, in the village। ओके, सो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी वो कैसे होती है, कम होती है। इन फैक्ट इन अर्बन एरिया द ग्रेटर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, उनके पास
अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मोबिलिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। कि फॉर एग्जांपल हम अपना स्कूल और कॉलेज का एक एग्जांपल ले लें, तो हमारे दापोली में हमारे दापोली में अभी का जो मैं अभी बोल रही हूँ, तो हमारे दापोली में स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं कि जो आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, जो हम बोलते हैं कि जो छोटे छोटे गांव में से आते हैं, तो उनके पास इतनी मोबिलिटी नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो वहाँ से यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने आते हैं या स्कूल में पढ़ने आते हैं। शायद आपको पता भी होगा, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो दापोली का Yes, ma'am. हमारा दापोली का जो एरिया है कि जहाँ पे ये पॉपुलेशन है, तो कुछ बच्चे 10वीं 12वीं के बाद पढ़ने के लिए बड़े शहर में बिग सिटीज में चले जाते हैं। काम करने के लिए बिग सिटीज में चले जाते हैं, लेकिन उनका फॉर एग्जांपल यहाँ से जो इंसान जाता है, तो उसको खाने पीने का, उसको मेंटेनेंस का, उसको जो रेंट पे वो रहता है उसका, वो खर्चा निकलना भी भारी पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गांव में ही रहें, ठीक है, बाहर जाके भी उतना ही पैसा खर्च होने वाला है और वहाँ से पैसा फैमिली को भेजना भी होता है। तो आप कितना कमाओगे, कितना खाओगे, कितना बचाओगे, ये सब क्वेश्चंस मार्क वहाँ पे खड़े रहते हैं। जो अंडरस्टैंड, जो सिनारियो हमको Yes. दापोली में दिखा देता है, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओके, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, there are opportunities for both horizontal and vertical mobility. Okay, by horizontal mobility we mean that person may give up the job with one company or shop. Okay, horizontal mobility मतलब क्या, कि अगर कोई इंसान दुकान में काम कर रहा है या किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो जॉब छोड़ देता है एंड जॉब छोड़ देता है अगर उसके पास दूसरा जॉब उसका ही उसी लेवल का जॉब अवेलेबल है। तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. कि अगर किसी इंसान के पास कोई जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जॉब है, या आपके पास जॉब है, हाँ, लेकिन आपके आपके डेवलपमेंट के लिए और अच्छा जॉब आपके पास कोई ऑफर कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये जॉब छोड़ देते हैं, दूसरा जॉब पकड़ लेते हैं। कि जॉब नहीं है और फिर हमने ये जॉब भी छोड़ दिया, तो क्या हो जाएंगे हम, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मतलब क्या, कि आपके पास उसी पोजीशन का दूसरा जॉब अवेलेबल है। अभी वर्टिकल मोबिलिटी में क्या कहा जाता है कि वर्टिकल मोबिलिटी इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम लेसर स्टेटस टू द हाईएस्ट स्टेटस पोजीशन। तो वर्टिकल मोबिलिटी में क्या होता है कि जो आपका स्टेटस होता है, या आपका फॉर एग्जांपल प्रमोशन होना। कि फॉर एग्जांपल जब इंसान स्कूल में कभी लगता है, तो पहले क्लर्क, फॉर एग्जांपल क्लर्क के हिसाब से लगता है, तो तो फिर पहले जूनियर क्लर्क है, फिर हम उसको बोलते हैं कि सीनियर क्लर्क होता है, फिर उसको बोलते हैं कि हेड उसको और प्रमोशन मिलता है। तो ये जो उसका बोलते हैं ना कि फ्रॉम लोअर स्टेटस टू हायर स्टेटस। कि दूसरा एक आपको एग्जांपल दो कि अगर कोई इंसान कंपनी में काम करता है, तो पहले वो एक एम्प्लॉय की तरह, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय सभी काम करते हैं, लेकिन उसका काम करने का तरीका और उसकी जो मेहनत होती है, उस पर उसको डिसाइड किया जाता है कि अभी उसको कंपनी में कौन सा पोजीशन देना है, मैनेजर का पोजीशन देना है कि सीईओ का पोजीशन देना है, या कौन सा उसको फील्ड उसके लिए ओपन होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड? इट इज कॉल्ड Yes, वर्टिकल, ma'am. इट इज कॉल्ड वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, आगे देखते हैं। Next point, 9th one, employment. Demand for workers in agriculture is subject to the seasonal changes. कि जैसा सीजन चेंज होता है, तो एग्रीकल्चर का जो हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर पे भी उसकी इम्पैक्ट दिखाई देती है। लेकिन एग्रीकल्चर में डिमांड ऑफ लेबर्स और डिमांड ऑफ वर्कर्स, इट नीडेड एवरी टाइम, यस और नो? इट नीडेड एवरी टाइम, यस और नो? आज यहाँ पे है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो? मुझे उत्तर चाहिए। Yes, ma'am. ओके,
Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल जैसा भी सीजन बदलता है कि फॉर एग्जाम्पल ठंडी का सीजन है, गर्मी का सीजन है, बारिश का सीजन है, तो उसके हिसाब से खेती उगाई जाती है या खेती बाड़ी की जाती है। तो वहाँ पे लगने वाले जो वर्कर्स है, ओके, वहाँ पे लगने वाले जो लेबर है, वो काम बढ़ेगा या घटेगा? काम बढ़ेगा या घटेगा? वर्कर्स चाहिए कि नहीं चाहिए वहाँ पे? चाहिए। 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 हमेशा उसको वर्कर्स चाहिए क्योंकि एक इंसान हर जगह काम नहीं कर सकता। ओके, तो उसके लिए उसको दूसरे इंसान की जरूरत लगती है। ओके, मोर वर्कर्स आर नीडेड एट द टाइम्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ओके, तो जब बी बोने का या हार्वेस्टिंग का काम होता है तो उस टाइम वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। इन अर्बन एरिया, in the organized sector the demand for workers is almost constant। कि सर्विस सेक्टर की बात करें या ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अर्बन एरिया में काम करने वाले इंसान की यहाँ पे भी जरूरत एग्रीकल्चर में पड़ती है और यहाँ पे भी वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली और नॉट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले इंसानों की जरूरत हमेशा रहती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कोई भी, फॉर एग्जांपल वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो, तो वहाँ पे इंसानों की जरूरत पड़ती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण देती हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से किसी टीचर ने जॉब छोड़ दिया तो आपके लेक्चर थम जाएंगे क्या या आपके क्लास नहीं होंगे क्या? उसको रिप्लेस वाला कोई ना नहीं कोई, होगा। हाँ, उसको रिप्लेस करने वाला कोई ना कोई तो होगा। यस और नो? हाँ, यस हाँ, मैम। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिमांड फॉर वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, ओके, कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं। ओके, तो 200 लोग काम करते हैं तो उसमें से फॉर एग्जांपल जो मेन काम करने वाला है, ओके, जो उसका हेड है, वही उसने जॉब छोड़ दिया तो उसको रिप्लेस करने वाला दूसरा कोई तो होगा ना? उसको रिप्लेस करने वाला हाँ, दूसरा यस कोई मैम तो होगा। होगा। हाँ, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज यस सेक्टर में मैम। डिमांड ऑफ वर्कर्स रहता ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैव सिक्योर्ड द एम्प्लॉयमेंट। कि अभी का जो हम सिचुएशन की बात करें, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, क्योंकि जॉब की जरूरत किसको नहीं है? सभी को जॉब की जरूरत है ना? सबको अपना घर चलाने, सबको अपने सपने पूरे करने हैं, तो जॉब की जरूरत सबको है कि नहीं है? यस और नो? यस है मैम। ओके, Yes, यस कभी मैम ma'am. कभी है। कभी कभी हमें ऐसा भी दिखाई देता है कि ग्रेजुएट हुए बच्चे या पोस्ट ग्रेजुएट हुए बच्चे दे आर ऑल्सो गिविंग द एप्लीकेशन फॉर दैट प्यून which are working in the laboratories or something like that। ओके, कि कभी कभी हमको ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लेबोरेटरी में काम करने वाले जो प्यून होते हैं वहाँ पे भी वो पढ़े लिखे बच्चे हमको दिखाई देते हैं। तो इसकी वजह से कि एम्प्लॉयमेंट की जरूरत सबको है। यस और नो? कि जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो यस और मैम। आगे बढ़ो। कि अगर आपको अभी काम मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे अभी काम मिल रहा है तो आप मना नहीं कर सकते मुझे ये काम नहीं चाहिए, नहीं। तो हम बोलते हैं ना कि अगर लक्ष्मी आती है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, उस प्रकार का कुछ यहाँ पे भी हमको दिखाई देता है। ओके, पॉवर्टी, दैट क्रॉप फेलियर्स आर द फ्रीक्वेंट इन सम स्टेट। ओके, कि क्रॉप फेलियर का ये जो पॉइंट है, ये जो इश्यू है, तो क्रॉप फेलियर का इश्यू हमेशा रहता है कि अकॉर्डिंग टू द सीजन, एम आई राइट? इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। So unemployment and poverty are the common companions of the villages। कि हमेशा मैंने जैसे अभी भी बोला कि जो विलेजेस होते थे टोटली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं और वो ज़्यादातर लक में बिलीव करते हैं। ओके, मेहनत तो करना है लेकिन गधा मेहनत हम बोलते हैं ना, गधा मजूरी और घोड़ा मजूरी, उसमें कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? गधा मजूरी करना यस और मैम होता है। घोड़ा होता है। मजूरी करना है, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। कि गधा मजूरी होता फॉर एग्जाम्पल हम जब पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई करना है तो आप टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई करोगे तो आपको कितना कंसंट्रेशन रहेगा? मजूरी तो कर रहे हैं आप, काम तो कर रहे हैं, फिर भी गधा मजूरी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप दिमाग लगा के वहीं पे एक ही जगह पे बैठोगे शांति से
हाँ, किसी का भी डिस्टरबेंस नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, घोड़ा मजूरी। घोड़ा मजूरी बोलेंगे। जो सही में मेहनत करते हैं या सही में उसका कुछ उसका रिजल्ट आने वाला, उसको हम बोलते हैं घोड़ा मजूरी। Am I right? Am I right? Do you understand? Do you understand? So, do you understand or not? Yes, ma'am. Okay, for Yes, ma'am. example, Yes, ma'am. अभी एग्रीकल्चर के बारे में क्या होता है कि विलेजेस के बारे में क्या होता है, एक तो उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है, एक तो उनका जो लिटरेसी रेट है वो कम है, उनको पढ़ाई लिखाई इतना समझ में नहीं आता है, तो उनको किस तरह का और प्रोडक्शन करना चाहिए या कुछ और उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये उनके समझ देने के लिए कोई इंसान भी नहीं होता है और खुद भी वो कैपेबल नहीं होते। तो ये भी एक वो वहाँ पे मेन रीजन है कि क्रॉप फेलियर आर फ्रीक्वेंट इन सम स्टेट, कि कभी कभी हो जाता है, इतना मेहनत करने के बाद भी क्रॉप जितना चाहिए उतना उनको नहीं मिलता है। ओके, द फर्दर द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज मच ग्रेटर देन ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो हम जब अर्बन एरिया और रूरल एरिया की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर पॉवर्टी कहाँ पे दिखाई देती है, कहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी दिखाई देती है, कहाँ पे दिखाई देती है, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में दिखाई देती है। यहाँ पे क्या लिखा, द फर्दर द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, रूरल एरिया में रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज मच ग्रेटर देन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, रूरल एरिया में हमको यहाँ पे हमको गरीबी ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे हर एक पॉइंट हम कंपेयर करें कि लिटरेसी पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, फिर टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा पॉवर्टी दिखाई देता है। रूरल एरिया में पॉवर्टी हमको ज़्यादा दिखाई देता है। Am I right? Do you understand? यस मैम। Okay, next point यस is, मैम। next point Yes, is ma'am. attitude of education. In rural area, education is low. Females suffer from most due to misplaced notions about education. Okay, तो एक डिफरेंस हमको यहाँ पे दिखाई देता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। For most villagers and women's place is in the family is the birth machine and free labor. On the other hand, city dwellers are aware that the women can successful. हाँ, Excuse me, ma'am. yes, yes. आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही नहीं है? आ रही है। अभी आ रही है? हाँ मैम, हाँ मैम अभी आ रही है। Okay, okay. So, on the other hand, city dwellers are aware that women can successfully run the large manufacturing unit, bank और political party. तो जब हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करते हैं तो हमको एजुकेशन लेवल कहाँ पे कम दिखाई देता है, कहाँ पे कम दिखाई देता है, एजुकेशन लेवल हमको कहाँ पे कम दिखाई देता है, बताइए। रूरल एरिया में। रूरल एरिया में दिखाई रूरल देता है, एरिया, रूरल एरिया में दिखाई देता है। रूरल एरिया में। ओके, तो वहाँ का सोचने का लोगों का तरीका कैसा है कि ज़्यादातर महिलाएं जो होती है वो स्कूल में जाती है, नहीं जाती है। ओके, लड़कियां होते हैं तो वहाँ पे स्कूल में नहीं। भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। ओके, लड़कियां पढ़ लिख के क्या कर लेगी, ये सोच होती है वहाँ पे। लड़कियां पढ़ लिख के क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी। ओके, मैंने आपको कल एक दंगल फिल्म का एक एग्जाम्पल दिया था, दंगल फिल्म का एक एग्जाम्पल दिया था, यस और नो, कि दंगल फिल्म, हाँ दंगल फिल्म में ऐसे ही बताया था कि हाँ अगर ये लड़की है तो क्या कर लेगी। जहाँ से हम बोलते हैं कि थोड़ी सी थोड़ा सा कास्ट का भी प्रॉब्लम रहता है, रिलीजन का भी प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा सोच का प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे जो महिलाएं होती है रूरल एरिया में, तो वहाँ पे उनको कैसे कंसिडर किया जाता है, बर्थ मशीन, बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह उनको देखा जाता है। और काम करने वाला फ्री लेबर कौन मिल रहा है हमको, यहाँ पे काम करने वाला फ्री लेबर मिल रहा है, घर संभालने वाला, बच्चे संभालने वाला फ्री लेबर मिल रहा है। तो उसकी वजह से उनका खुद का डेवलपमेंट हो पाता है, उनका खुद का डेवलपमेंट हो पाता है,
जब ऐसे सोच रहेंगे तो नहीं। नहीं होगा। अगर खुद का ही डेवलपमेंट नहीं होगा महिलाओं का, तो वो घर का डेवलपमेंट कर पाएंगी? घर का डेवलपमेंट होगा क्या? घर की सोच नहीं बदलेंगे कर क्या? पाएगी। नहीं कर पाए। और नहीं घर होगा। घर घर नहीं। नहीं नो बदला तो मैम। फिर समाज नहीं बदलेगा। तो इसकी वजह से हमको एक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग थिंकिंग, वो पूरा लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। और सिटीज में हमको क्या दिखाई देते हैं? सिटी डवेलप्स में सिटी में रहने वाले लोग, टाउन में रहने वाले लोग, तो हमको क्या दिखाई देता है कि महिलाएं सभी जगह काम करती है, हमको ज्यादा दिखाई देते हैं। एम आई राइट? महिलाएं यस हर मैम। फील्ड में हमको काम करते दिखाई देते यस हैं, चाहे मैम। वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बैंकिंग यूनिट हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो। तो फॉर एग्जांपल आपको शायद ये भी पता होगा कि फॉर एग्जांपल जो महिलाएं तो थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हैं, ओके, तो उनका थोड़ा सा छोटा वाला बिजनेस भी होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम पिकल, ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण जसं लोणचं वगैरे खातो, पापड वगैरे खातो, तर ते हे जे करणारे असतात ते कोण असतात? सगळ्या लेडीजच असतात ना? सगळा करणारा कोण असतात? लेडीज हाँ असतात. मैम, लेडीजच असतात. बनवणाऱ्या कोण असतात? हो, लेडीज असतात. ओके. तो लेडीज असतात. त्याला आपण लघु उद्योग म्हणतो की काय स्वतःचा काहीतरी स्वतःला कशात तरी त्यांनी गुंतवलंय. ओके. सो दे एंगेज themselves in other business or in something else which can develop their activities, which can develop their सॉरी कैरेक्टर ऑल्सो. ओके, कि स्वतःला काहीतरी करून दाखवायचंय असं. तो इसका यहाँ पे हमको दिखाई देता है, ये डिफरेंस हमको यहाँ पे दिखाई देता है. दूसरा है फैंटास्टिक आउटलुक. तो विलेजर्स आर मोर लाइकली टू बिलीव इन द डेस्टिनी. यस, लक में ज्यादा बिलीव करते हैं. तो दे हैव नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर स्टेटस इन द लाइफ. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करना है तो फिर आप ऐसे ही सोच करेंगे कि हाँ भगवान के पास गए. जैसे 3 डेज का, 3 डेज का आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, 3 डेज में आपको क्या बताया? 3 डेज में हमने पिक्चर देखी, ओके, मूवी देखी, तो उसमें क्या बताया हमको? आपने ये वो वाला सीन देखा होगा, कुछ बच्चे अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं. एम आई राइट? हाँ, एग्जाम आती है तो भगवान भगवान करते हैं. एम आई राइट? ऐसा कुछ दिखाया था उसमें, उस मूवी में दिखाया था. यस मैम। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? भगवान तो है ही हमारे पास. हाँ, जब हम सही काम करेंगे तभी भगवान हमारे साथ होंगे. यस मैम, नहीं, हाँ दिखाया था। हाँ, तो गलत काम करेंगे तब भगवान हमारे साथ होंगे? खुदा हमारे साथ होंगे क्या? गलत नहीं। काम करेंगे साथ होंगे क्या? नो मैम। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर हमको डेस्टिनी में बिलीव नहीं करना चाहिए. ज्यादातर हमको किस में बिलीव करना चाहिए? हार्ड वर्क में बिलीव करना चाहिए. पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं किया, फिर एग्जाम के टाइम में आपने भगवान भगवान किया, किसी बाबा जी से पूछ के आए कि मैं पास हो जाऊंगा क्या? हाँ, तो मैम, फिर हाँ. हेलो, आवाज आपका ब्रेक हो रहा है हेलो, फिर अभी से। ठीक है? अभी ठीक से आ रहा है? अभी ठीक से आ रहा है? यस और नो? अभी ठीक से आ रहा है? हेलो. हाँ मैम, आ रहा है। ओके, तो अगर आपने पढ़ाई नहीं किया पूरा यस साल, मैम। पूरा पढ़ाई पढ़ाई नहीं किया और अगले अरे मैम, दिन, आ रहा Yes, है आवाज। ma'am. हाँ, हेलो, हेलो, यस हेलो, मैम। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ मैम। ओके. Yes, तो ma'am. पूरा साल आप पढ़ाई नहीं करोगे और फिर अगले दिन भगवान का नाम लोगे तो भगवान मदद करने वाला है क्या? भगवान मदद करने वाला है क्या? जब नहीं। पूरा साल आप मेहनत करोगे, नो अच्छे से मैम। नहीं. पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तब आपका मेहनत दिखेगा, तब आपको भगवान मदद करेगा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं कि मैं कुछ करना नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पहले तो एक इम्पैक्ट या ऐसा कुछ दिमाग में पहले विचार ऐसे सेट कर देते हैं. थोड़ा सा मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स बोरिंग, एफसी बोरिंग, बीसी बोरिंग, तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मोबाइल. और मोबाइल में भी आपने खुद का एप्लीकेशन नहीं बनाया है. मोबाइल में जो एप्लीकेशन ऑलरेडी है उसको सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि या ये भी कुछ आपका आपके लिए कुछ भी तो इंटरेस्ट होगा ना. कि फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है तो फिर हाँ खेलकूद में है कि डांसिंग में है, म्यूजिक में है, कहाँ पे आपका दिल लग रहा है? तो यहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं किया तो फिर आम खाने को मिलेगा आपको? मेहनत नहीं करना है. हाँ,
मेहनत नहीं करना है, पेड़ नहीं लगाना है, तो नहीं। फिर आम खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मैम। तो दैट इज द थिंग, नहीं मैम। ज्यादातर डेस्टिनी में बिलीव नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क में बिलीव करना चाहिए। ओके, ऑन द अदर हैंड द मोस्ट city dwellers believes that self effort can radically improve person's position in the occupation, कि जो इंसान की जो मेहनत होती है वही उसको आगे ले जा सकती है, उसको ही आगे ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमको ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुनते हैं, बड़े बड़े, यस कुछ पूछना चाहते हैं वरुण? वरुण कुछ पूछना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। बाकी सबको तो आ रही है, अब थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम ही है तो बीच ब्रेक हो बीच में जा रहे हैं। So let's do one thing. We will stop here right now. Okay? We shall continue in the next lecture. अभी टाइम ऑलरेडी हो गया है, so we shall continue in the next lecture. ठीक है? Okay. ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।